एक होम डेकोर ब्रांड है जिसके लिए हमने जो सेल निकाली है वो इस महीने 4,23,000 की टोटल सेल निकाली है। और ये ब्रांड ने जो पिछले महीने जो सेल निकाली थी वो लगभग जो सेल निकाली थी वो 2.5 लाख की सेल थी पिछले महीने। और जो इस महीने जो हमने सेल निकाली है इस ब्रांड के लिए वो लगभग 4,23,000 की सेल निकाली है, जो जिसमें 147 ऑर्डर है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने यही बात करने वाले हैं कि वो क्या चेंजेस थे जिसकी वजह से हमने जो ये सेल है वो 2.5 लाख से 4.5 लाख तक हमने एक महीने में पहुंचाई, और क्या क्या कस्टमर साइकोलॉजी थी जो हमने इस ब्रांड में यूज़ करी जिससे कि इनकी जो सेल है वो यहाँ तक पहुँची है। ठीक है, और जो आज की जो सेल है वो लगभग 15,000 के लगभग की सेल है, जिसमें हमें 6 ऑर्डर आए हैं, जितना अमाउंट है। ठीक है, तो हमने वो क्या क्या चेंजेस करे थे आज इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो वो चेंजेस थे, तो सबसे पहले हमने जो चेंजेस करा था वो सबसे पहले हमने डेटा एनालाइज करा। हमने कोई वेबसाइट में चेंजेस नहीं करे, हमने कुछ नहीं करा। सबसे पहले इनका ऐड अकाउंट को एनालाइज करा। हमने देखा कि इनका क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इनका जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा, क्यों ये 2.5 लाख पे ही अटके हुए हैं। तो हमने देखा जो क्लाइंट थे वो 3-4 महीने से सेम ही एड क्रिएटिव को रन कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको रेगुलर तो सेल आ रही थी लेकिन वो स्केल नहीं कर पा रहे थे। और कोई भी उन्होंने एक और जो भी वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, जिससे कि जो सेल्स थी वो एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक प्लेटो आ गया था सेल्स में, जिसकी वजह से वो इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे थे सेल। ठीक है, तो हमने जब डेटा एनालाइज करा हमें पता लगा कि उनका जो क्रिएटिव्स है वो वर्क कर रहा है, लेकिन जो अदर्स जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं वो क्रिएटिव इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, और वेबसाइट्स में भी कुछ कमियां थी। हमने उनके कंप्यूटर चेक करे तो जब हमें डेटा में ये सब पता चला तो हमने फिर प्रोडक्ट को लेकर कोई चेंजेस नहीं करा। जो उनका प्रीवियस प्रोडक्ट चल रहा था उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया था क्योंकि वो कंटिन्यूस सेल ला रहा था। ठीक है, दूसरा इन्होंने एक प्रॉब्लम ये कर रखी थी कि 15 इनके कैंपेन बने हुए थे लेकिन कोई इनको सेल्स इतनी ग्रो नहीं कर रही थी, इनका जो रोएस था वो भी डाउन था। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक कैंपेन बनाया, एक कैंपेन पे हमने पूरा फोकस करा और जितने भी इनके विनर क्रिएटिव थे उस एक कैंपेन में डाले और रन करा कुछ इंटरेस्ट डाल के। ठीक है, और चेंजेस वगैरह करे थे हमने। जब नया प्रोडक्ट जब हमने लॉन्च करा तो हमने मार्केट रिसर्च करा और कंप्यूटर रिसर्च करा, जिसमें हमें कंप्यूटर रिसर्च में हमने देखा कि जो कंप्यूटर है वो वेबसाइट क्या ऑफर रन कर रहे हैं, कौन सा वो प्रोडक्ट रन कर रहे हैं, किस तरीके के एड क्रिएटिव रन कर रहे हैं। मार्केट रिसर्च में हमने जो चेक करा कि कस्टमर की किस सोफिस्टिकेशन लेवल पे है, किस कस्टमर का डिज़ायर क्या है। हमने मार्केट रिसर्च में कस्टमर के बारे में जाना। मार्केट रिसर्च थी हमने रेडिट पर करी थी, रेडिट हो गया, कोरा हो गया, चैट जीपीटी से भी हमने थोड़ा बहुत पूछा मार्केट रिसर्च में, और इंस्टाग्राम रील्स हो गई, इंस्टाग्राम रील्स पे भी हमने देखा, और कंप्यूटर की जो एड्स थे वहाँ पर भी हमने मार्केट रिसर्च करा कस्टमर के बारे में और कंप्यूटर्स के बारे में। ठीक है, तो फिर उसके बाद वेबसाइट में चेंजेस वगैरह करें, क्योंकि वेबसाइट में इनका जो प्रॉब्लम थी वो एक ऑफर को लेकर प्रॉब्लम थी, क्योंकि कस्टमर डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज पे कस्टमर को तो भेज रहे थे लेकिन वो कोई एक ऐसा इंसेंटिव नहीं दे रहे थे कस्टमर को जिससे कि कस्टमर में एक अर्जेंसी क्रिएट हो कि कस्टमर अभी प्रोडक्ट को बाय करे। ठीक है, तो ऐसा कोई अर्जेंसी क्रिएट नहीं थी, तो जिसकी वजह से इनका जो एड टू कार्ड रेशियो था वो तो ज़्यादा था लेकिन इनका इनिशिएट चेकआउट रेशियो बहुत कम था। ठीक है, तो हमने क्यों इनिशिएट चेकआउट पे हमने चेंजेस करा, इनिशिएट रिव्यूज़ ऐड करे इनिशिएट चेकआउट पे, उनके साथ में रिव्यूज़ ऐड करने के साथ साथ हमने सीओडी बताया कि सीओडी अवेलेबल है। और दूसरा एड टू कार्ड रेशियो इनका अच्छा खासा था, 10% एड टू कार्ड रेशियो पहले भी आ रहा था और अब भी आ रहा था, लेकिन आगे कस्टमर नहीं जा रहा था इनिशिएट चेकआउट के बाद। तो हमने एक ऑफ़र बनाया जिससे कि जो ऑफ़र था अगर कस्टमर एड टू कार्ड करता है तो उसे एक ऑफ़र मिलता है जिससे कि वो कस्टमर आगे जाके इनिशिएट चेकआउट उसको एक अर्जेंसी क्रिएट करता है जिससे कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को बाय करेगा। ठीक है, फिर हमने जो आगे चेंजेस करे, हमने जो न्यू एड्स बनाए थे जिसे बेस बनाए थे डिज़ायर पे, मार्केट सोफिस्टिकेशन लेवल पे, और मार्केट रिसर्च पे और मार्केट अवेयरनेस पे हमने एड्स बनाए थे कि जो शुरुआत में हमें जो सेल्स थी वो आना स्टार्ट हो गई थी और हम डेली के लगभग 7 से 10 हज़ार की सेल निकाल रहे थे।
जिसमें हमने जो डिज़ायर था कस्टमर का, एक पेन पॉइंट जो कस्टमर का था वो हमने हिट करा मार्केट जब रिसर्च करी थी। और अवेयरनेस लेवल जो होता है, अवेयरनेस लेवल में हमने जो कस्टमर का था वो सॉल्यूशन अवेयर पकड़ा था। सॉल्यूशन अवेयर में मतलब जो कस्टमर का डिज़ायर होता है वो बताना होता है। सफोस्टिकेशन लेवल हमारा जो मार्केट का था वो हमें पता था कि जो सफोस्टिकेशन लेवल है वो कौन से लेवल पर है, 3 पर है। तो हमने वो सफोस्टिकेशन लेवल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मार्केट में पोजीशन करा और उसके अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स थी वो बूस्ट कर गई। लेकिन एक पॉइंट के बाद जो सेल्स थी वो आना स्टॉप हो गई। लगभग 22 से 24 तारीख का टाइम था जब हमारी सेल्स आना स्टॉप हुई थी। नहीं, 1 मिनट, 19 से 17 से 19, हाँ 17 से 19 का टाइम था जब हमारी सेल्स आना स्टॉप हुई थी, ठीक है। तो सेल उस प्रोडक्ट पर सेल्स आना स्टॉप हो गई थी जिसे हम रन कर रहे थे। तो हमने एक न्यू हमने जब डेटा दोबारा से रीड करा तो हमें पता चला कि जो रक्षाबंधन आने वाला है जिसके बेस पे हमने फेस्टिवल सेल्स स्टार्ट करी विदाउट नो ऑफर, हमने कोई ऑफर क्रिएट नहीं करा। सेम ही प्रोडक्ट पे सिर्फ फेस्टिवल रन कर दिया और फेस्टिवल था उसमें हमने एक एंगल पकड़ा था डिज़ायर के बेस पे। जो हमारा सेल्स थी वो वापस से ट्रैक पर आ गई और हमारा जो डेली की सेल्स थी वो लगभग हमने जो टोटल सेल निकाली इस टाइम पीरियड में वो लगभग हमने निकाली है 2,67,000 के लगभग सेल निकाली है इस टाइम पीरियड में हमने। और यही एक सिंगल प्रोडक्ट जो हम रन कर रहे थे, यही प्रोडक्ट हमको लगभग 9 से 10,000 की सेल दोबारा से देना स्टार्ट कर दिया था। अब दोबारा से हमारे जो इस ब्रांड पे सेल्स डाउन हो गई थी, जब जैसे ही फेस्टिवल ख़त्म हुआ तो दोबारा से सेल्स डाउन हो गई। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी हुई थी, जैसे जो कल की सेल है वो कल की सेल हमारी सिर्फ 3 सेल थी और इसमें हमें पता चला जब हमने देखा कि दोबारा से सेल्स डाउन क्यों चली गई, तो हमने कोई पैनिक नहीं करे। हमने चेक करा, 1 मिनट, हम कोई पैनिक नहीं करे। हमने जो चेक करा, हमने अपना डेटा चेक करा, डेटा पर भरोसा रखा और जैसे ही हमने डेटा रीड करा वहाँ पर हमने देखा कि कस्टमर जो हमारे पुराने एड्स थे वो वर्क कर रहे थे, जो हमारे पहले वर्क करना बंद कर दिया था जिन्होंने, लेकिन अब वो दोबारा से वर्क करना स्टार्ट कर चुके थे। अब जब उन्होंने वर्क करना स्टार्ट करा तो हमें पता चला कि कस्टमर वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं, हमारा जो CPM है सब कुछ कम हो चुका है, लेकिन वेबसाइट पर कस्टमर दोबारा आ रहे हैं लेकिन वो ऐड टू कार्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, ना ही वो इनिशियल चेकआउट पे कर रहे हैं। मतलब कि हमारा जो ऑफ़र था वो कस्टमर को नहीं शो हो रहा था, जिसकी वजह से हमने क्या करा कि वेबसाइट पर जो हमारा ऑफ़र था वो डायरेक्ट कस्टमर को शो करा, जिससे कि जो हमारा नॉर्मल ऑफ़र चलता है वेबसाइट पे वो हमने कस्टमर को डायरेक्ट शो करा, जिससे कि हमारा जो सेल्स था, जो आज सेल है वो वापस से ट्रैक पर आ गया है। जो आज सेल हमने टोटल निकाली है वो लगभग हमने 15,000 की सेल निकाली है, जो हमने आज सेल निकाली है। तो इसके लिए हमने सिर्फ डेटा एनालाइज करा और सिर्फ एक चेंज करा, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेन थी वो दोबारा से ट्रैक पर आ गई, ठीक है। और वो चेंजेस सिर्फ यही था कि हमने एक ऑफ़र अपनी वेबसाइट में कस्टमर को शो कर दिया था। जो ऑफ़र हम ऐड टू कार्ट पर दे रहे थे पहले, वही ऑफ़र हमने सिर्फ वेबसाइट पर डायरेक्ट कस्टमर को वहाँ पर सिर्फ कस्टमर को कॉपी करना है ऑफ़र और उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके चेकआउट पर जाना है, जिसकी एड्स को लगभग हमने 7 दिन तक 2 से 3 दिन तक चलने देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक पर्टिकुलर डेटा आ जाता है और उसके बेस पर हम एक्शन लेते हैं, ठीक है। और पर 1 लाख से 5 लाख तक की सेल्स लाना चाहते हो और एक अच्छा खासा ड्रॉप शिपिंग स्टोर या अपना ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर मेरे को डायरेक्ट DM कर सकते हो, जहाँ